पावर ऑफ एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग करने से हम प्रेजुडिस से भी बच जाते हैं। पूर्वाग्रह, जब हम किसी की बात को पूरा नहीं सुनते और अपने मन में ये रखते हैं कि ये आदमी ऐसे ही बोलने वाला है या हमें पता है ये यही कहने वाला है, उसकी बात को पूरा सुने बिना एक निर्णय तक पहुंच जाना, इसको पूर्वाग्रह बोलते हैं। एक्टिव लिसनिंग जब हम करते हैं, पूरा जब हम सुनते हैं, तो इन सभी मिसअंडरस्टैंडिंग से दूर हो जाते हैं। अक्सर पेरेंट चाइल्ड के बीच में जब कॉन्वर्सेशन होती है, बच्चे अपनी कोई बात बता रहे होते हैं, तो एज अ पेरेंट हम कहते हैं हमें पता है तुम क्या बोलने वाले हो, या जल्दी बोलो, या कई बार वो बताने आते हैं अपनी बात तो हम कहते हैं अभी मैं बिजी हूँ, 10 मिनट बाद आना। वो शुरू करते हैं, हम फिर बीच में बिना पूरी सुने, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था, हमने पहले ही बता दिया था, तो हम कहते हैं कि अच्छा ठीक है आ गया समझ, बाद में बात करते हैं, या फिर तुमने बस यही करना है यही करो। ये कई तरह की ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिनमें हम अक्सर एक ही तरह का माइंड सेट रखते हैं। किसी के भी बारे में हम अपना एक माइंड सेट ये रखते हैं कि हम उस इंसान को पूरी तरह से जानते हैं, पर शायद नहीं जानते। बिना पूरा सुने हम पूरा समझ ही नहीं सकते, और यही वो सबसे ज्यादा खतरनाक माइंडसेट है जो हम किसी भी पर्सन, परिस्थिति या इस तरह की रिपीटेटिव बिहेवियर के लिए बना लेते हैं कि ये पर्सन तो ऐसा ही करने वाला है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल है मैरिड लाइफ में हस्बैंड वाइफ का। कई बार एक दूसरे की बुराइयां कर रहे होते हैं कि मेरी वाइफ ऐसे लड़ती है, झगड़ती है, मुझे ये कहती है, चिट 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 करती है। अब वाइफ अगर सुन रही है तो वो कहेगी अच्छा जी मेरी इतनी बुराई, वहीं पे लड़ाई शुरू हो जाती है। पर शायद वो आदमी ये कहने वाला था लास्ट में, पर खाना अच्छा बनाती है, घर अच्छा संभाल लेती है, रिश्तों को अच्छा संभाल लेती है। तो वो जो तारीफ वो करने वाले थे वो उन्होंने सुनी ही नहीं, और यहाँ पर ग्रेटिट्यूड की बजाय लड़ाई हो गई। इस तरह की बहुत कॉमन देखे जाने वाली सिचुएशंस को अब आप लोग समझ सकते हैं कि हम सबके आसपास रोजमर्रा की जिंदगी में होती रहती हैं। ये माइंडसेट है। टीचर अपने स्टूडेंट की पूरी बात सुने बिना एक प्रेजुडिस बना के रखते हैं कि स्टूडेंट्स का काम है एक्सक्यूजेस देना, बहाने बनाना। आज मैं स्कूल लेट इसलिए पहुंचा क्योंकि ट्रैफिक था, हो सकता है वाकई में हो। कई बार बहाने बना भी लेते हैं, बट कई बार प्रेजुडिस भी होती हैं, और वहां पर हम इग्नोर कर जाते हैं पूरा सुनना। ये भी माइंडसेट है। ऑफिस में बॉस के सामने भी जब हम लेट गए या अपना कोई एक्सक्यूज दे रहे हैं कि हम अपना ये प्रोजेक्ट क्यों नहीं पूरा कर पाए या डेडलाइन पे क्यों कर पा रहे हैं, वहां पर भी हम ये बहाना देते हैं। उनको ये बहाना लगता है, कई बार हम बहाना दे रहे होते हैं और कई बार लगता है क्योंकि एक माइंड सेट है कि एम्प्लॉय को तो बस बहाने ही बनाने आते हैं। वो बीमार है तो भी वो बहाना बना रहा है, वो एक्चुअल में बीमार है तो भी बहाना बना रहा है। एक्चुअल और परसेप्चुअल, ये दो कंडीशंस होती है। इस तरह से ये माइंडसेट हर जगह काम करता है। हम कहीं पर भी जाएं, एक इस तरह का माइंडसेट जरूर होता है जो प्रेजुडिस बेस्ड होता है, जो इनकम्प्लीट लिसनिंग की वजह से होता है। पावर ऑफ एक्टिव लिसनिंग ये बताती है कि जब तक हम किसी को पूरा ना सुन लें, हमें वैसे निर्णय करने का अधिकार नहीं है, पर हम कर लेते हैं, और जब जब ऐसा करते हैं तब तब हम मिसअंडरस्टैंड करते हैं और हमारे निर्णय अक्सर गलत होते हैं। और ये जो प्रैक्टिस है ये शायद सदियों से चली आ रही है, पर बहुत परिवार ऐसे हैं और बहुत सारे ये जितने भी रिलेशनशिप के एग्जाम्पल मैंने दिए हैं जहां वो एक दूसरे को सुनते हुए, पूरा सुनते हुए समझते हैं, और ये प्रॉब्लम की शुरू ही नहीं होती। शुरुआत करने से बचना ही इसका समाधान है। उसी को हम कहते हैं परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पेरेंट चाइल्ड, बिटवीन कपल, हस्बैंड वाइफ, बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। और सोसाइटी में भी फिर ये अपने आप जनरलाइज्ड वे में देखी जा सकती है कि हर इंसान के साथ वो आदमी सेम स्ट्रैटेजी लगाता है। जहां कोई उसे अपनी बात कह रहा होता है वो पूरा सुनता है और सुनते हुए समझने की कोशिश करता है। जहां वो नहीं सुन पाता, सवाल पूछता है कि अच्छा फिर क्या हुआ,
या आप ये कह रहे थे तो कैसा महसूस हुआ, तो आपस में एक जुड़ाव महसूस होता है कि हाँ, इन्होंने मुझे पूरा सुना और इसीलिए ये मुझे पूरा समझ भी रहे हैं। ये इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है जब आप किसी को पूरा सुनते हो, तो आपको खुद पर इतना भरोसा होता है कि हाँ, मैंने अपनी पर्सनालिटी में एक चीज और ऐड कर ली, एक स्ट्रेंथ और डाली, एक्टिव लिसनिंग। एम्पैथी एक ऐसा ट्रेट जो दूसरे की प्रॉब्लम उसके लेवल पर जाकर समझ सकने की क्षमता रखता है। एक्टिव लिसनिंग को अपनी लाइफ में अपनाएं, इस माइंडसेट से बचें क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक माइंडसेट है। आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि घर में कोई सुनने वाला नहीं है, टीचर स्टूडेंट को नहीं सुनते हैं, पेरेंट चाइल्ड को नहीं सुनते, आपस में कोई एक दूसरे को सुनता नहीं है। इसीलिए ज्यादा साइकोलॉजिकल इश्यूज पैदा हो रहे हैं और साइकोलॉजिस्ट के पास लोग आते हैं। हालांकि यहाँ पर भी कुछ मिथ्स हैं कि साइकोलॉजिस्ट सिर्फ सुनते हैं, हमारे पास तो वैसे इंटीग्रेशन में ट्रीटमेंट रहता है, बट एक्टिव लिसनिंग के थ्रू आप बहुत सारी साइकोलॉजिकल इलनेसेस को पैदा होने से बचा सकते हैं। खुद भी बचिए, अपनों को भी बचाइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें।